तो ईडी के दो सम्मन, आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है, लेकिन इधर बीजेपी ने बड़ा हमला किया। मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार से भरी है। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है, और अगर कुछ नहीं किया है तो फिर डर क्यों रहे हैं, ये कह रहे हैं मनोज तिवारी। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी का बड़ा हमला आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार से भरी है, मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद ने किया बड़ा हमला और ये कहा कि अरविंद केजरीवाल को पता है उन्होंने क्या किया। अगर पाक साफ है तो फिर डर क्यों रहे हैं। ईडी की तरफ से एक और सम्मन अरविंद केजरीवाल को दिया गया। दो सम्मन दिए गए हैं, एक शराब घोटाला मामले में और दूसरा दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में। इस पर आम आदमी पार्टी के सवाल, लेकिन बीजेपी कैसे हमला कर रही है, सुनिए मनोज तिवारी को। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से सांसद मनोज तिवारी हैं। सर, 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 9 समन लगातार, और अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए, क्या कहेंगे इस पे? मैं समझता हूं कि कानून की धज्जियां उड़ाना इसी को कहते हैं। समाज को गलत संदेश देना, कानून ना पालन करने के लिए प्रेरित करना, ये कितना बड़ा अपराध है उस व्यक्ति का जो इस शपथ के साथ आते हैं मुख्यमंत्री पद का कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। आज 9वां समन है और जल बोर्ड घोटाले में एक नया चलाया है। अभी शराब घोटाले का तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ जल बोर्ड घोटाले का सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल जी को समन गया है। और इसके बाद भी आपने कल देखा होगा वो बेल बेल हल्ला कर रहे थे। मैं रिपब्लिक भारत के सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ रामपुर पहुंचे, जहां पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। क्या कुछ उन्होंने कहा, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को रामपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। यहां पर सीएम योगी विपक्ष पर जमकर बरसे। सीएम योगी ने बिना नाम लिए सपा नेता आजम खान पर कटाक्ष किया। चाकू का इस्तेमाल जेब कतरने में करते थे और हमने उसी चाकू का इस्तेमाल सबको सुरक्षा प्रदान करने में कर दिया। सीएम ने यहां पिछली सरकार पर तंज कसते हुए कहा, जिस रामपुर में गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया जाता था, आज उसी जमीन पर पीएम स्वनिधि योजना के तहत उनके पुनर्वास का काम किया जा रहा है। यहाँ से उन्होंने गरीबों की आवाज भी उठाई। इसी रामपुर में जबरन गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया जाता था। आज यही के वायलेंस से संगीत की लहरियां रामपुर घराने की पहचान को फिर से पुनर्जीवित करने का काम कर रही है। बता दें, रामपुर में 610 करोड़ की लागत से गरीबों के पुनर्वास का काम किया जा रहा है। कोशिश रामपुर को नई पहचान दिलाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाराष्ट्र के पुणे से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आए एक शख्स पर लोगों ने हमला कर दिया। जानकारी मिल रही कि 8 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। रिपोर्ट देखिए। पुणे के एक रेस्टोरेंट में लाइव मर्डर। पहले गोली मारी, फिर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमले किए। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, मजबूत से मजबूत शख्स के दिल को दहला सकती हैं। तस्वीर विभत्स होने के कारण इसे दिखा नहीं सकती। महाराष्ट्र के पुणे में शनिवार की रात करीब 8 बजे 4 लोग रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। एक टेबल पर बैठकर बात करते हैं, जिसपे सफेद टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने एक युवक आराम से फोन पर बात कर रहा होता है। बाकी के 3 दोस्त उसकी बात सुनते हैं। तभी 2 बदमाश एक पॉलिथीन लिए रेस्टोरेंट में अंदर दाखिल होते। पहले तो पिलर के पीछे छिपते, जिसमें से एक पॉलिथीन के अंदर रखे पिस्टल निकालता है और दूसरा अपने पैंट की जेब से। वो तेजी से आगे बढ़ते, फोन पर बात कर रहे युवक के पास पहुंचते ही और उसके सिर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते।
उसके दोस्त हमला होता देख वहां भाग खड़े होते हैं और गोली लगने से युवक टेबल पर की दम तोड़ देता है। तभी रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी एक कार से 6 और हमलावर धारदार हथियार के साथ दौड़ते हुए दाखिल होते हैं। नफरत ऐसी कि सिर पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। गंडासे से पहले सिर पर कई गहरे चोट पहुंचाते हैं। हमला करते वक्त गंडासा गर्दन में फंस जाता है। फिर वो नहीं थमते, गले से निकाल कर फिर से वार करते हैं। इस दौरान रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है एक परिवार जिसमें 2 बच्चे भी थे। उनको लेकर माता पिता बाहर भागते हैं। कुछ लोगों को आता देख हमलावर भी भाग खड़े होते हैं और जिस गाड़ी से आए थे उसी में बैठ कर निकल जाते हैं। हमलावरों के जाने के बाद रेस्टोरेंट के कर्मचारी सभी लोगों को बाहर निकालते हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन जिस तरह से एक शख्स को हमलावरों ने निशाना बनाया वो ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या कोई इतना भी बेरहम हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर गुजरात यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के साथ मारपीट की गई है और इस पूरे मामले पर राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी एक्शन मोड पर आ गए हैं। आनंद फानन में उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग बुला ली है। पुलिस कमिश्नर से इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट तलब की है। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। गुजरात यूनिवर्सिटी हॉस्टल में देर रात मारपीट की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि अफ्रीका और अफगानिस्तान के छात्रों के साथ मारपीट की गई और वजह ये थी कि सभी छात्र हॉस्टल में धार्मिक प्रार्थना कर रहे थे, जिसको लेकर अज्ञात व्यक्तियों ने इसका विरोध किया और धीरे धीरे मामले ने तूल पकड़ लिया और दोनों गुटों में मारपीट होने लगी। गुजरात यूनिवर्सिटी हॉस्टल में छात्रों पर कथित रूप से पथराव किया, साथ ही वाहन को नुकसान पहुंचाया है। इस झड़प में कई छात्र जख्मी हुए हैं। ये घटना देर रात की बताई जा रही है। वहीं आज भी पुलिस अधिकारियों ने हॉस्टल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वो लोग बाहर एक कोटले पे नमाज पढ़ रहे थे। 20 से 25 लोग आए। उन्होंने उनके साथ कहा कि भाई आप यहाँ क्यों नमाज पढ़ रहे हो, आपको ईद मतलब जो मस्जिद वगैरह में पढ़ना चाहिए। इस पे उनकी बोलाचाली हुई और मारामारी हुई। विदेशी छात्रों पर हमले के बाद गुजरात सरकार भी एक्शन मोड में आ गई। गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने इस घटना को लेकर मीटिंग बुलाई है। वहीं पुलिस कमिश्नर से भी रिपोर्ट मांगी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर बात करते हैं उड़ीसा के मयूरभंज इलाके की, जहां पर पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। अफीम की फसल को जो गैर कानूनी तरीके से उगाई गई थी उसे नष्ट किया गया है। करोड़ों की कीमत की है अफीम की फसल थी। 1 मिनट में पूरी कार्रवाई आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं ओडिशा के मयूरभंज की, जहां पुलिस ने अवैध रूप से हुई अफीम की खेती को नष्ट कर दिया, जिसकी कीमत लगभग 13 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर किसान अवैध रूप से अफीम की खेती कर रहे थे, जिसकी जानकारी लोकल पुलिस को मिली और इसके बाद पुलिस ने इलाके में छापेमारी की। अवैध रूप से हुई अफीम की खेती को आग लगाकर नष्ट कर दिया। अफीम का पेड़ फॉरेस्ट आपका पुलिस सब मिलके किए हैं, जला भी दिए हैं। करोड़ ऑफ रुपीस का। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे पुलिस अधिकारी अफीम की खेती को पहले उखाड़ते हैं, फिर एक जगह इकट्ठा कर उसमें आग लगा देते हैं। पुलिस अधिकारियों के साथ कुछ स्थानीय लोग भी नजर आ रहे हैं। वहीं ओडिशा में स्थानीय पुलिस लगातार अफीम की अवैध खेती पर बड़ी कार्रवाई कर रही है। अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में बॉयज हॉस्टल में मारपीट का मामला सामने। मौके पर पुलिस की टीम मौजूद। गुजरात यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के साथ धार्मिक प्रार्थना करने को लेकर मारपीट हुई है। मामले पर गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने संज्ञान लिया। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाश की फायरिंग में एक सिपाही हुआ जख्मी। बदमाश डकैती और लूट की वारदातों में चल रहा था फरार। यूपी के कुशीनगर में रफ्तार का कहर, अनियंत्रित कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 4 लोग घायल। उत्तर प्रदेश में रफ्तार का कहर, 2 कारों की टक्कर में 3 लोग हुए जख्मी। हादसे का सीसीटीवी भी आया सामने।
यूपी के रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव तो परिजनों ने लगाया गांव के ही युवक पर हत्या का आरोप, तो पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में शव मिलने से मचा हड़कंप, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस कर रही मामले की छानबीन। जम्मू कश्मीर के बारामूला इलाके में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, सर्च ऑपरेशन के दौरान 1 किलो आईईडी को किया डिफ्यूज, तो वहीं इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में कई जगह हिमस्खलन हुआ, आवाजाही हुई बाधित, मलबा हटाने का काम जारी। लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में बीआरएस को झटका, तो बीआरएस सांसद डॉक्टर रंजित रेड्डी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से खबर, गांधी परिवार ने छोड़ी पारंपरिक सीटें, रायबरेली से प्रियंका और अमेठी से राहुल का चुनाव लड़ने से इनकार। अहमदाबाद में शरणार्थियों को मिली सीए के तहत नागरिकता, तो गुजरात के गृहमंत्री हर्ष संघवी ने शरणार्थियों को दिया सर्टिफिकेट। हरीश खुराना का अरविंद केजरीवाल पर हमला, कहा